Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So now all of you look at in your textbook. Now all of you look at in your textbook. So first we will see what you had learned our last classes. So first we had learned recall exercise, then after we had learned the equivalent fraction, then after we had learned the finding equivalent fractions. In this topic we had learned the by using the multiplication and division method we have solved the problem. Then after we had learned the checking for equivalence. In this method we had learned by using the crossing method we are checking the equivalence fractions. Then after we had learned the fraction in the lowest term, then simplification of fraction. Then after we had learned the like fraction and unlike fraction. What is the like fraction and what is the unlike fraction? The fraction, the number which have a same denominator, this is called the like fraction, and the denominator is the different, this is called unlike fraction. Then after we had learned the proper and improper fraction. So in this topic we had learned the improper and proper fraction. So now look at here. Improper fraction means suppose denominator is the less than the numerator. Denominator अगर numerator से क्या है, denominator न्यूमरेटर से छोटा है तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. एंड प्रॉपर फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर को तो इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. देन मिक्स फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन, एक इसमें क्या है मिक्स है एक नंबर में तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. सो 1 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन. देन यूनिट फ्रैक्शन, व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन? सपोज सबका क्या है न्यूमरेटर 1 है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. देन आफ्टर वी हैड डन एक्सरसाइज 8.5, देन आफ्टर we had learned the conversions of the improper fraction and mixed fraction. हमने mixed fraction और improper fraction को हमने convert किया था. तो this also done our last classes. Now we will start our today's topic, comparison of fraction. Comparison of fraction. Comparing like fraction. अगर हमें लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम है. इट इज़ ईजी टू कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन. अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कंपेयर करने के लिए हमें कैसे होता है, ईजी होता है. यू ऑलरेडी नो दैट इफ द टू फ्रैक्शन हैव अ सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर. अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है, उस समय क्या होता है जो भी क्या होता है ग्रेटर नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है. मतलब यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड ये 2 डिवाइडेड बाय 5 है. मतलब यहाँ पे दोनों के हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इसमें 4 इसको कलर किया है, सेकंड इसको 2 इसको कलर किया है. 4 इसमें 4 पार्ट्स को कलर किया है और सेकंड इसमें 2 पार्ट्स को कलर किया है. तो 4 और 2 में से बड़ा क्या है 4 ग्रेटर है. सो 4 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 5. 4 डिवाइडेड बाय 5 ये ग्रेटर है 2 डिवाइडेड बाय 5 से. सिंस 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 ये क्या है बड़ा है 2 से. अगर डिनोमिनेटर जब क्या होता है सेम होता है तब जो भी बड़ा नंबर है वो ही क्या होता है हमारा बिग फ्रैक्शन होता है, ग्रेटर नंबर होता है. सो ये क्या है जब डिनोमिनेटर सेम है. कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर. अगर क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है और हमारा न्यूमरेटर सेम है तो उस समय क्या होगा, लुक एट हियर. देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पेपर्स लिए, ठीक है, उसके पार्ट्स किए. फर्स्ट पूरा एक होल पेपर लिया है, पेपर मीन्स पेपर की हमने स्टिकिंग कटिंग की है. देन सेकंड स्टिक को क्या किया है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. थर्ड वाले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फोर्थ वाले को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है.
फिफ्थ वाले को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और 6 वाले पार्ट्स को कितने 6 वाले इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये क्या हो गया है, होल हो गया है, पूरा कलर किया हुआ है, तो ये 1 है, होल है। देन हाफ है, आधा है, तो ये क्या हो गया 1/2, हाफ 1/2 बोल सकते हैं। 2 में से 1 पार्ट्स को कलर किया तो ये हाफ है। यहाँ पे 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को कलर किया तो ये क्या हो गया है 1/3 हो गया है। 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को कलर किया है तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया है। यहाँ पे 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को कलर किया तो ये क्या हो गया 1/5 हो गया। यहाँ पे 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को कलर किया तो ये क्या हो गया 1/6 है। अगर आप इस डायग्राम को पूरी वॉल को प्रॉपरली देखेंगे तो देखो 1 ये जो होल है ये सबसे बड़ा है, देन ये उससे थोड़ा छोटा है, देन उससे और छोटा है, ये और छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है। तो इससे हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे जैसे हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे वो नंबर हमारा कैसे हो जाता है स्मॉल हो जाता है। क्या होता है स्मॉल होता है। मतलब हम इसे बोल सकते हैं 1 ग्रेटर दैन 1/2, 1/2 इज ग्रेटर दैन 1/3, 1/3 इज ग्रेटर दैन 1/4, 1/4 इज ग्रेटर दैन 1/5 एंड 1/5 इज ग्रेटर दैन 1/6। मतलब हमारा सबसे छोटा क्या है 1/6 है। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा पार्ट है ये 1/6 वाला है। मतलब जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे वो नंबर क्या हो जाता है स्मॉल हो जाता है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है उस समय जो भी ग्रेटर नंबर है वही बड़ा रहता है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, सपोज 1/2 है एंड 1/5 है, तो इसमें से 1/5 इसका क्या है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये स्मॉल नंबर हो जाएगा। तो 1/2 ई ग्रेटर दैन 1/5, 1/2 ये ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे वो नंबर कैसे हो जाता है स्मॉल होता है। इफ़ द टू फ्रैक्शन हैव अ सेम न्यूमरेटर, अगर उसका न्यूमरेटर सेम है, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर नंबर। जब अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है उस समय जो भी क्या है जो भी डिनोमिनेटर का स्मॉल नंबर है वो क्या होता है ग्रेटर होता है। मतलब 1/2 ये ग्रेटर है 1/5 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा है 2 है, छोटा है 5 से। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है उस समय क्या होता है जो भी ग्रेटर नंबर है वही बड़ा होता है। देयरफॉर 3/5 ग्रेटर देन 3/7। यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी न्यूमरेटर सेम है, लेकिन यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है और इसका 7 है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तब हम जो भी कौन सा नंबर है जो भी क्या होता है डिनोमिनेटर का छोटा नंबर होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। सो 3/5 ग्रेटर देन 3/7 एंड 9/11 इज ग्रेटर देन 9/15। This fraction can be comparing easily if either the denominator are same or a numerator are same. ये इजी कब होता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई एक सेम है, उस समय हमें फाइंड करने के लिए इजी है। लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट है तो उस समय हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ लुक एट कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। But how will you comparing fraction if the both numerator and denominator are different? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी डिफरेंट है उस समय हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, टू कंपेयरिंग द अनलाइक फ्रैक्शन फर्स्ट चेंज देम इनटू द लाइक फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी है नंबर उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाएंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे उसके बाद हम उसको फाइंड करने के लिए इजी होता है। ठीक है, नाउ लुक एट हियर मैथमेटिक्स
Lab activity 3. Make the strip of Hevels and fifth as did you early in the math labs. Activity 2. Cut the Hevels and fifth. Comparing 2 divided by 5 and 1 divided by, but put 2 fifths together and comparing with 1 divided by 2, you can see 1 divided by 2 is greater than 2 divided by 5. ये देखो 1 डिवाइडेड मतलब यहाँ पे 5 स्टिक लिए, उसमें से 2 पार्ट्स लिए हैं उसमें, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 पार्ट्स लिए. अगर हम दोनों को देखेंगे तो इसमें से बड़ा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, ये बड़ा दिख रहा है 1 डिवाइडेड बाय 5 से. क्या किए हैं, जो हमने 5 पार्ट्स किए हैं, ये जो 5 पार्ट्स किए हैं उसमें से 2 पार्ट्स लिया है और 1 डिवाइडेड बाय 2 का 1 पार्ट्स लिए. अगर ये हम दोनों पार्ट्स को देखेंगे तो इस बड़ा क्या दिखता है 1 डिवाइडेड बाय 2 हमें बड़ा दिखेगा. तो ये यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी. ओके, नाउ लुक एट हियर हाउ टू सॉल्व दिस. नाउ लेट्स अस सॉल्व द एग्जाम्पल बाय फाइंडिंग द लाइक फ्रैक्शन इनटू द टू डिफरेंट वे. So look at method number 1. Listing the equivalent fraction to find the like fraction. अभी क्या करना है, like fraction हमें निकालना है. ठीक है, इक्वलेंस फ्रैक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5. 2 डिवाइडेड बाय 5 के इसमें से इक्वलेंट फ्रैक्शन कौन से है. नंबर दिया है 4 डिवाइडेड बाय 10, देन 6 डिवाइडेड बाय 15, 8 डिवाइडेड बाय 20. तो इसमें से हमारा कौन सा इक्वलेंट फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 5 से. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 है, 4 डिवाइडेड बाय 10 है, 6 डिवाइडेड बाय 15 है, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 20 है. अगर हम 2 को 4 डिवाइडेड बाय 10 को 2 डिवाइडेड बाय 5 से ज़्यादा. सो नाउ लुक एट हियर 2 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 15 एंड 8 डिवाइडेड बाय 20. इसमें से 2 डिवाइडेड बाय 5 को कौन सा नंबर इक्वलेंस है वो निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या दिया है, देखो पहले क्या है 4 डिवाइडेड बाय 10 है, उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 15 है, और उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 20 है. ठीक है, ऐसे अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा. अभी 6 डिवाइडेड बाय 15 है, 6 और 15 दोनों कौन से टेबल में आता है 3 के टेबल्स में आता है. तो 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, इसका आंसर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया. 8 डिवाइडेड बाय 20 है, 8 डिवाइडेड बाय 20 है. अगर हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 8 और 20 दोनों भी 4 के टेबल में आता है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 5. मतलब ये क्या हो गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 15, 8 डिवाइडेड बाय 20. ये सभी क्या है इक्वलेंट फ्रैक्शन है. क्या है इक्वलेंट फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है. क्योंकि अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 आता है, 6 डिवाइडेड बाय 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 आता है. 8 डिवाइडेड बाय 20 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 2 डिवाइडेड बाय 5 आता है. मतलब तीनों का आंसर क्या आ गया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 5 है. तो इसमें से इक्वलेंस क्या है 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5 डिवाइडेड बाय 10 आर द लाइक फ्रैक्शन. ये क्या है, और नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5 डिवाइडेड बाय 10 आर द इक्वलेंस फ्रैक्शन. क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा आ गया है सेम आ गया है. नाउ इक्वलेंस ऑफ द फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8 एंड 5 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, इसका इक्वलेंस क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन 5 डिवाइडेड बाय 10. 4 डिवाइडेड बाय 10 ये छोटा है 5 डिवाइडेड बाय 10 से. देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 2 से. ये फर्स्ट मेथड है, इसको नहीं यूज़ करना है आपको.
क्या करना है, सेकंड मेथड यूज करके ही सॉल्व करना है, तो ये आपको छोड़ देना है। ओके, सो नाउ लुक एट हियर मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूजिंग द एलसीएम टू फाइंड द इक्वलेंस फ्रैक्शन। एलसीएम मेथड यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वलेंस फ्रैक्शन निकालेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। फाइंड द LCM of the denominator. LCM of 2 and 5 2 and 5 are 10. LCM मतलब क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 5 है और 4 डिवाइडेड बाय 10 है। क्या है नंबर, 2 डिवाइडेड बाय 5 है और 4 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। अभी जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, फर्स्ट डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 5 है, और सेकंड के डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 10 है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम मतलब क्या होता है, 5 का टेबल और 10 का टेबल। इसमें से कॉमन क्या है, 5 और 10 के टेबल में 10 कॉमन है। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट नंबर। 5 और 10 के टेबल में लोवेस्ट नंबर क्या है, 10 है, मतलब 5 और 10 का एलसीएम क्या हो गया है, 10 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 को और 10 को नंबर, दोनों नंबर को, मतलब ये इसको दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10। हमें आंसर कितना चाहिए, 10 चाहिए। अभी हम 2 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। 5 को कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 10 आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अभी नीचे नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, तो हमें 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के टेबल में 1, 10 के टेबल में फर्स्ट वाले ही प्लेस पे आता है। अभी और 4 को हम 1 के साथ, तो ये क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब ये क्या आ गया, इक्वलेंस फ्रैक्शन हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो क्या किया है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द इक्वलेंस फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 10। अभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, 10 लाना है। 2 डिवाइडेड बाय 5 है, उसको दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आ गया है, 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 10 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी 10 लाना है। तो हमने क्या किया, 5 को साथ मल्टीप्लाई किया। सो 1 इंटू 5 इक्वल टू 10 एंड 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो देखो अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अभी ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है, तो हम कंपेयरिंग द इक्वलेंस फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड बाय 10 इज greater than 4 divided by 10. So therefore 1 divided by 2 greater than 2 divided by 5. 1 divided by 2 ये greater है 2 divided by 5 से। देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, कंपेयरिंग 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3। द एलसीएम ऑफ द 5 एंड 3 इज द 15। 5 और 3 का एलसीएम क्या है, 15 है, मतलब 5 और 3 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 15 आता है। सो 5 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 आएगा। 5 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, और 3 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। 2 डिवाइडेड बाय 5 है, दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 डिवाइडेड बाय 15 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 3 है, दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 15। अभी विच नंबर इज ग्रेटर, 6 डिवाइडेड बाय 15। 6 डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 15। 6 डिवाइडेड बाय 15 ये ग्रेटर है 5 डिवाइडेड बाय 15 से। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय 3। देन कंपेरिजन दैट 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4 है। 3 और 4 के टेबल्स में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, 12। 3 का टेबल लिखेंगे और 4 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 12। दोनों में क्या कॉमन आ गया, 12 आ गया। तो 3 को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉरी फर्स्ट, हाँ 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो हमें दोनों को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 8 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 4 है, दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 9 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। तो ऐसे बोल सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाय 12। सो 3 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया कंपेयरिंग। यह है अगर 2 नंबर है, ठीक है। अगर 3 नंबर है तो हम तीनों का टेबल देखेंगे। देखो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 5 है, 1 डिवाइडेड बाय 3 है, 5 डिवाइडेड बाय 6 है। तो तीनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है। 5 का टेबल 5, 10, 15, 20 तक मैंने लिख दिया, ठीक है। देन 3 का टेबल 3, 6, 12, 9, 12, 15 तक लिख दिया, ठीक है। अभी 6, 12, 18, देन यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम और टेबल बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 25, 30 लिख देंगे, और ये 3 का टेबल और बढ़ाएंगे। देखो मैंने 3 का टेबल 30 तक लिख दिया। अभी 6, तो तीनों के इसमें क्या कॉमन है, 30 कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या है हमारा, 30 है। 5 देन 5, 3 और 6 तीनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 30 नंबर कॉमन आता है। तो सबसे पहले जो हमारा 5 है, 5 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, 6। तो फर्स्ट वाले नंबर को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आता है। 6 को हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है। तो नेक्स्ट नंबर को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो हमने 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। और जो भी नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 6 है, 2 डिवाइडेड बाय 5 है, तो हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। देन 1 डिवाइडेड बाय 3 है, दोनों को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 6 है, इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। अभी हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब स्मॉल टू बिग्स। तो स्मॉल क्या है, सबसे छोटा क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 13 है। देन 10 डिवाइडेड बाय 13 लेस दैन 12 डिवाइडेड बाय 30, 12 डिवाइडेड बाय 30 लेस दैन 25 डिवाइडेड बाय 30। सो सबसे पहले छोटा क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 है, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 5 है, देन 5 डिवाइडेड बाय 6 है। देन नेक्स्ट इज द कंपेरिजन ऑफ मिक्स नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को कंपेयर किया है, ठीक है। कंपेयर 5 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2 है। कन्वर्ट द मिक्स नंबर 5 टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इसको क्या करेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो हम कैसे करते हैं, 5 है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसके हम क्या करते हैं, जो भी होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर ऐड करते हैं। सो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11। तो इसका इम्प्रॉपर नंबर क्या आ गया, 11 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अभी देखो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 2 है। अभी इसमें से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 11 डिवाइडेड बाय 2। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है जो नंबर बड़ा होता है वही होता है, मतलब 11 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 7 डिवाइडेड बाय 2। 11 डिवाइडेड बाय 2 ये बड़ा है 7 डिवाइडेड बाय 2 से। देन एग्जांपल नंबर 2 देखो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, सिर्फ हमें इसको कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पे देखो अभी दोनों का डिनोमिनेटर भी चेंज है और ये जो मिक्स है उसको हमें कन्वर्ट भी करना है, ठीक है।
तो मिक्स को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, तो इसका कितना आ गया है 7 डिवाइडेड बाय 3 है। अभी हमें क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। 2 और 3 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 2 और 3 के टेबल में 6 नंबर कॉमन आता है, मतलब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आ गया है 6 आ गया है। 2 और 3 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 6 आता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अभी 2 और 3 का टेबल, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर में क्या है, एक के डिनोमीटर में 3 है, एक के डिनोमीटर में 2 है, तो 3 के टेबल में 3 6 9 देन 12, ओके। यहाँ पे 2 4 6, अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दोनों के इसमें 6 कॉमन है, तो 2 के टेबल में 6 3 वाले प्लेस में आता है, इसलिए हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के टेबल में 6 2 वाले प्लेस में आता है, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिनोमीटर 6, 14 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, और 9 डिवाइडेड बाय 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अभी इसमें से हम कंपेयर करेंगे तो बड़ा क्या है, 27 बड़ा है, तो 27 इज ग्रेटर देन 27 divided by 6 is greater than 14 divided by 6. Therefore, 9 divided by 2 is greater than 2 1 divided by 3. तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे इसमें से है, टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन एक्सरसाइज 8.7 विच इज द फ्रैक्शन इज ग्रेटर इन ईच पेयर। ये जो पेयर दिए है उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए आज हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी सी डी हम क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन नोटबुक। क्या है फर्स्ट नंबर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 है। अभी देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है, जब दोनों का डिनोमीटर सेम होता है तब जो भी बड़ा नंबर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें से ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। इसमें हमें कुछ इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का डिनोमीटर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो ये इसका ग्रेटर नंबर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 है। जब डिनोमीटर सेम होता है उस समय जो भी बड़ा नंबर है वही ग्रेटर नंबर है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। देन सेकंड नंबर 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 डिवाइडेड बाय 5। इसमें भी सेम, दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा, जो भी हमारा बड़ा नंबर है, सो इसका ग्रेटर नंबर क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5 है। देन 3 नंबर में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। अभी देखो यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर सेम है, जब दोनों का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमीटर क्या है डिफरेंट है, अगर हमारा क्या है न्यूमरेटर सेम है और डिनोमीटर डिफरेंट है, उस समय क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमीटर का स्मॉल नंबर होता है वो नंबर ग्रेटर होता है। तो 8 और 4 में से स्मॉल नंबर क्या है, 4 है, तो इस समय हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 है। अगर दोनों का डिनोमीटर कैसा है, डिनोमीटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है 1 है, उस समय हम क्या करते हैं,
जो भी हमारा न्यूमरेटर का जिसका डिनोमिनेटर का नंबर छोटा होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। सो 1/4 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर नंबर है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है उस समय जो भी ऊपर वाला नंबर जो भी क्या है हमारा ग्रेटर नंबर है वही ग्रेटर होता है। अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है उस समय जो स्मॉल नंबर होता है वो हमारा ग्रेटर होता है। अभी एग्जांपल नंबर 4 में देखो, यहाँ पे देखो 1/6 है और 5/12 है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है, अलग अलग है। तो उस समय हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एलसीएम मेथड के लिए 6 और 12 के टेबल में एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 12 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, 12 नंबर कॉमन आएगा। 6 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में 12 आता है, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आ गया है, 12 आ गया है। अभी 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। सो यहाँ पे 2/12 आ गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर है 5/12 है। 12 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा, 1। सो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ गया है, 5/12 आ गया है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है। तो इसमें से अभी ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, ग्रेटर नंबर क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है उस समय हम क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर है वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है। क्या है, जो भी हमारा ग्रेटर नंबर है वो हम न्यूमरेटर में जो भी बड़ा नंबर है उसको हम, देखो अभी बड़ा क्या है, 2 और 5 की कंपैरिजन करेंगे तो 5, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, 5/12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 ये लेस है 5/12 से। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लिखना है। ठीक है, हमने क्या किया है, 6 और 12 है, 6 है 1/6 है और 5/12 है, उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है, अभी 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 6 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 2/12 हो गया। और 12 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 5/12 को हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ। तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या आ गया, 5/12 हमारा ग्रेटर नंबर आ गया। सो एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, देखो यहाँ पे भी दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 16। 8 और 16 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, 16। 8 के टेबल में 16 आता है, सो 5/16। ठीक है, 16 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा 1, तो इसको क्या आएगा आंसर, 5/16। फर्स्ट क्या आ गया, 5/16 आ गया। अभी 3/8 है, 3/8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। सो 3 × 2 6 और 8 × 2 16। अभी बड़ा क्या है हमारा, 6/16, ये बड़ा है। तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या हो गया है, ग्रेटर नंबर इक्वल टू 3/8। 3/8 हमारा बड़ा है 5/6 से, तो ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 3/8। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, 2/5 एंड 3/6।
10। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम क्या है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 10 कॉमन आएगा, मतलब हमें 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 को 1 के साथ। 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 2 10। क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। देन 3 डिवाइडेड बाय 10 है, दोनों को क्या करेंगे, 3 और 10 है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अभी दोनों का डिनोमिनेटर कैसे आ गया, 10 10 सेम आ गया। अभी बड़ा नंबर क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 10 है, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। हमारा ग्रेटर नंबर क्या आ गया, हमारा 2 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10 ये आपके लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10 ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर बी we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.